नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जी। तो बहुत लोग आज होली का त्योहार बना रहे हैं और इसके साथ में भी आज गौर पूर्णिमा का उत्सव भी बनाया जा रहा है। विशेषतया जो इस्कॉन मंदिर है वहाँ पर और जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए ये श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव दिवस है जिसको गौर पूर्णिमा बोलते हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं उसमें जो भी शिक्षाएं प्राप्त होती है वह इस्कॉन में बताया गया जो शिक्षाएं हैं उसके आधार पर है। और इस्कॉन का जो आधार है वह है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कहाँ से आरंभ होता है? यह आरंभ होता है श्री चैतन्य महाप्रभु से। तो हम सब वास्तव में जो भी शिक्षाएं ले रहे हैं उनका आधार है श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। तो हमारे लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत बहुत स्पेशल रोल है हमारे जीवन में। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं नहीं होती तो न जाने हम कहाँ कहाँ पर भटक रहे होते। तो आज हम लोगों को थोड़ा अध्ययन करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की क्या क्या प्रमुख शिक्षाएं हैं और वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितना लाभदायक है। तो सर्वप्रथम हमने एक प्रार्थना पहले करते थे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूं जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और उनका भाव कैसा है? श्री राधा जी जैसा। तो ये बहुत स्पेशल भगवान का अवतार है और इसमें क्या खासियत है? ये कैसे हैं? महावदन्याय, इतना खुले तरीके से वो एक गिफ्ट दे रहे हैं, एक उपहार दे रहे हैं। और क्या उपहार है? कृष्ण प्रेम प्रदायते। ये भगवान श्री कृष्ण का ऐसा अद्भुत अवतार है जो क्या किया? हर एक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान किया। जो प्रेममय भक्ति क्या होती है और उसको कैसे करना है और किस तरीके से भक्ति में आगे बढ़ना है, ये सब हमको श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में देखने को मिलता है। यहाँ पर बोला गया परम उदार है। उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने वाले की योग्यता है कि नहीं, सबको फ्री में ये भगवत प्रेम प्रदान करने का जो अवतार है वह श्री चैतन्य महाप्रभु का है। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी सब लोग बोलते हैं ये तो इसका अवतार है, ये तो उनका अवतार है, और आप भी यही बात बोल रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार है और राधा रानी का भाव है। तो ऐसे ही नहीं बोल रहे, हमारे शास्त्रों में बहुत जगह पर प्रमाण मिलता है। और हम लोग जब किसी बात को बोलते हैं तो तस्मात्
शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि किसको हम भगवान का अवतार बोल सकते हैं और किसको भगवान का अवतार नहीं बोल सकते। तो ये शास्त्रों के आधार पर हमको पता चलता है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, ये साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। पर यहाँ पर वो बहुत स्पेशल रोल निभाते हैं। वो क्या रोल निभाते हैं? एक भक्त का रोल निभाते हैं कि किस तरह से भक्त को अपना जीवन जीना है, किस तरीके से उसको भक्ति करना है। तो हमारे सामने जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, एक भक्त के रूप में आकर हमको शिक्षाएं देते हैं। और इसीलिए बताया गया कि ऐसा अवतार बहुत स्पेशल है। और यह जब हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को देखते हैं तो और उनके बताए हुए मार्ग के हिसाब से चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम का भाव है वो कितना ये पोषण को प्राप्त करता है, कितना अच्छे से हम भगवान की भक्ति कर पाते हैं। तो हमारे आचार्य हुए ये श्रीनाथ चक्रवर्ती, और उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है चैतन्य मत मंजूष, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाओं को बहुत सरल तरीके से एक श्लोक में बताया गया। तो यह श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमको पता चलता है श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या योगदान है हमारे जीवन में। तो वहां पर बताया गया, आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस। जो कौन ऐसे भगवान है जो हमारे लिए आराध्य है और जो कि स्वयं भगवान है? तो बोला गया व्रजेश तनय। व्रजेश का मतलब नंद महाराज, और नंद महाराज के पुत्र मतलब जो भगवान श्री कृष्ण है, वे ही वास्तव में कैसे हैं? स्वयं भगवान है। हम लोग देखते हैं कि जब तक हम लोग इस संप्रदाय से नहीं जुड़ते तब तक हमारे मन में ये विचार रहता है, अरे इतने अवतार है, किसी भी अवतार की पूजा कर लेते हैं। कई लोग सोचते हैं जो भगवान कृष्ण है वो तो भगवान विष्णु के अवतार है। पर जब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को हम अध्ययन करते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो स्वयं भगवान है वे है भगवान श्री कृष्ण, और उन्हीं से सारे अवतार प्रकट होते हैं। और उन्होंने बहुत जगह से शास्त्रों में से प्रमाण दिया, और सबसे प्रमुख शास्त्र बताया गया श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में भगवान हरि के बहुत सारे अवतारों का वर्णन किया गया, और उसके बाद में बताया गया, एते चांश कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो श्री कृष्ण है ये कौन है? स्वयं भगवान है। और अपने बहुत सारे ग्रंथों के माध्यम से हमें पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं है वो पूरी की पूरी शास्त्र के आधार पर स्थापित हुई है। और इसीलिए जब उन्होंने बोला कि सभी अवतारों में जो सबसे अधिक प्रेम करने योग्य है वे है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनके अंदर सारे प्रेम के भाव हमें देखने को मिलता है। और इसीलिए उनको बोला जाता है पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान। जैसे भगवान के बहुत सारे अवतार है तो किसी के अंदर हम लोग उनकी पूजा करते हैं अलग अलग भावों से। उसमें मुख्यतः भाव आता है दास्य भाव से, मतलब कोई भगवान की पूजा करता है, भगवान को अपना स्वामी मानता है और खुद को भगवान का सेवक मानता है, जैसे कि हनुमान जी। तो ये एक भाव है जिसके द्वारा भक्त भगवान से जुड़ते हैं, तो इसको बोला गया दास्य भाव। उसके बाद में दूसरा भाव आता है जिसको बोलते हैं सख्य भाव, मतलब कोई भक्त भगवान से एक दोस्त की तरह भाव रखता है, जैसे कि अर्जुन रखता है, तो इसको बोला गया सख्य भाव। तीसरा भाव बोला गया वात्सल्य भाव,
वात्सल्य भाव का मतलब है कि भगवान को एक छोटे से बेटे की तरह समझना, और जैसे कि लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है उसमें वात्सल्य का भाव रहता है, तो यह भाव से भी भक्त भगवान से जुड़ते हैं। और उदाहरण में हम देखते हैं जैसे नंद महाराज जो और यशोदा मैया कैसे भगवान की सेवा करती है, वो सब का सब वात्सल्य भाव के अंतर्गत आता है। और चौथा जो भाव बताया गया, माधुर्य भाव। जब भक्त भगवान से कैसे रखते हैं, जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच का संबंध होता है, तो वैसा भाव कौन रखता है? गोपियां। तो गोपियां भी भगवान की भक्ति करती है, पर कैसा भाव है? माधुर्य भाव है। तो ये चारों के चारों भाव हमको भगवान श्री कृष्ण में देखने को मिलता है। बाकी अवतारों में हम ज्यादा भाव हमें नहीं मिलता। जैसे भगवान विष्णु के जो है, उनको कभी भी वात्सल्य भाव से पूजा नहीं की जाती। उनका ज्यादा भाव कैसा रहता है? जब भक्त भगवान विष्णु की ओर देखते हैं तो स्वामी की तरह देखते हैं और खुद को सेवक की तरह देखते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण के अंदर सारे के सारे भाव विद्यमान है, और इसीलिए उनको बोला जाता है षड ऐश्वर्य संपन्न पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान। तो ये सारा बातें हमें कैसे पता चलता है? श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के द्वारा, कि जो आराध्य योग्य जो भगवान है वे है भगवान श्री कृष्ण, और उनका धाम क्या है? तद धाम वृंदावनम। वैकुंठ के लोग बहुत सारे हैं, और उससे भी और आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है ये साकेत धाम, जहां पर भगवान श्री राम नित्य निवास करते हैं। और आगे चलते हैं तो हमें द्वारिका धाम दिखता है, और आगे चलते हैं तो मथुरा धाम दिखता है, और आगे चलते हैं तो वहां पर हमको वृंदावन धाम देखने को मिलता है। और वृंदावन धाम में पूर्ण प्रेम ही विद्यमान है। जो अध्यात्म के लोक है और जो इस संसार भौतिक लोक है, उन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। जो भौतिक जगत है उसमें अक्सर काम वासना देखने को मिलती है, और जो आध्यात्मिक जगत है उसमें मुख्यतः और केवल प्रेम का भाव देखने को मिलता है। और इसीलिए भगवान यहाँ पर आकर हमें प्रेम के बारे में बताते हैं अपनी रास लीला के माध्यम से। पर जिनका हृदय दूषित होता है वे ही भगवान की लीलाओं के अंदर काम वासना देखते हैं। पर वास्तव में भगवान की हर लीला में केवल प्रेम का भाव है। और बोला गया कि भक्त का कैसा क्या स्टैंडर्ड है, सबसे उत्तम कोटि के भक्त कौन है? तो बोला गया जो गोपियों का भाव है वो सबसे अद्भुत है। उनका समर्पण का जो भाव है उसकी कोई तुलना नहीं। अगर हमें किसी भक्त के हिसाब से चलना है तो वह है व्रज वधु वर्गेन, मतलब जो वृंदावन की गोपियों का जो भाव है वो सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे हमें भगवान की भक्ति करनी है। और हमें कौन से शास्त्र के हिसाब से चलना है, कौन से शास्त्र की शिक्षाओं को अपनाना है? तो बोलते हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। ये जो श्रीमद् भागवतम है ये कैसा पुराण है? अमलम। अमलम मतलब किसी भी तरह की गंदगी नहीं है। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं पर बहुत जोर दिया। उससे पहले प्रस्थान त्रय को प्रमुख बोला जाता, जिसमें आता था उपनिषद, फिर आता था वेदांत सूत्र, और फिर आता था भगवद गीता। इसको बोलते हैं प्रस्थान त्रय। जो पहले के आचार्य हुए वो उन्होंने इन तीन प्रस्थान त्रय पर बहुत जोर दिया। पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ उन्होंने श्रीमद् भागवतम को सबसे अधिक महत्व दिया। और ऐसे ही नहीं दिया, बहुत अच्छे से उन्होंने शिक्षा दिया कि किस तरीके से श्रीमद् भागवतम एक बहुत अद्भुत ग्रंथ है। और उस श्रीमद् भागवतम में
भगवत गीता की शिक्षाएं हैं, ब्रह्म सूत्र की शिक्षाएं हैं और उपनिषद की शिक्षाएं हैं, और इसीलिए श्रीमद् भागवतम को प्रमाण बोला गया। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी शिक्षाएं हैं उनका आधार है श्रीमद् भागवतम। और बोला गया 4 पुरुषार्थ होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लोग इतना सोचते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया ये 4 हमको संतुष्ट नहीं कर सकते, हमको 5वां पुरुषार्थ चाहिए। और वो 5वां पुरुषार्थ क्या है? तो बोला गया प्रेम पुमार्थो महान। जो 5वां पुरुषार्थ है जिसके लिए हमको प्रयास करना है वह है प्रेम। और ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन में। हम उससे पहले सोचते थे कि हमको तो बस मोक्ष चाहिए, पर यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से हमें पता चलता है कि कोई भी भगवान का भक्त मोक्ष को चाहता ही नहीं। वो क्या चाहते हैं? केवल प्रेम चाहते हैं। और हम उनकी शिक्षाओं में इसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। वो जैसे ही समुद्र को देखते हैं उनको ऐसा लगता है ये तो यमुना जी है, और तुरंत उसमें कूद जाते हैं। तो जहां पर भी देखते हैं सदैव प्रेम के भाव में रहते हैं, सदैव उनकी आंखें नरम रहती है, भगवान के प्रेम में उनकी अश्रु धारा बहती रहती है। इतना प्रेम में उनका जीवन है, और उनके जीवन के चरित्र से हमारे अंदर भी प्रेम का भाव प्रकट होता है। और ये बताया गया यह सब है श्री चैतन्य महाप्रभु के मत के हिसाब से। तो ये एक ऐसा फाउंडेशनल श्लोक है जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का कितना बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। और जब भक्ति विनोद ठाकुर के हम लोग ये वैष्णव भजन देखते हैं तो हमें बहुत स्पष्ट रूप से पता चलता है श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में। तो उसमें बोला गया प्रभुर आज्ञा भाई मांगी ऐ भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो उसमें बताया गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी नित्यानंद प्रभु, और क्या आज्ञा दी कि सब हर एक घर में जाओ, वहां पर एक ही भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगनी है? कुछ खाने पीने को चाहिए? नहीं, वो भिक्षा में मांगते हैं कि आप भगवान के नामों का जप कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के हिसाब से अपने जीवन को चलाइए, और बाकी लोगों को भी भगवान की भक्ति बताइए। यह उनकी प्रमुख स्पष्ट रूप से आज्ञा है, उपदेश है। और हम भी जो मॉर्निंग का प्रोग्राम करते हैं उसमें भी यही भाव है। हम खुद भी प्रयास करते हैं भगवान की भक्ति करने का और बाकी लोगों को भी भक्ति सिखाने का। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। और ये भाव कहाँ से आता है? यह भाव आता है हमारे आचार्यों से, ये भाव आता है श्री चैतन्य महाप्रभु से। जहां जहां गए हर जगह पर भक्ति के बारे में बताया, लोगों को भक्ति की शिक्षाएं दी। और ऐसा नहीं कि हवा में बोलते हैं, हर एक बात को शास्त्र के आधार पर सिखाया। और इसीलिए जो भक्ति विनोद ठाकुर है वह बोलते हैं कि सबसे बड़ा जो धर्म का सार क्या है? तो बोला गया जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। सारे धर्मों का सार में केवल 2 बातें हैं। पहला जीव दया, दूसरे पर आप दया का भाव रखिए, परोपकार का भाव रखिए। और दूसरा बोला गया भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप कीजिए। अब दूसरों पर दया कैसे करें? उनको खाने का सामान दे दिया, उनको कपड़ा का दे दिया, पैसा भी दे दिया, दवाई भी दे दिया, तो बोला गया ये वास्तव में दया का भाव नहीं है। सबसे बड़ी दया है जब किसी जीव को भगवान से जोड़ते हैं। क्योंकि इतने जन्मों से हम भटक रहे हैं संसार में,
हम सोच रहे हैं वस्तुओं से हम खुश रहेंगे, बोलते हैं वस्तुओं से हम खुश नहीं रहेंगे। हम भगवान के अंश हैं और जब हम भगवान से जुड़ते हैं तब ही हम वास्तव में प्रसन्न होते हैं। और जब अगर आपको जीवों पर दया करना है तो उनको भगवान से जोड़िए और ये भक्ति का प्रचार कीजिए। ये सबसे बड़ी सेवा है जो आप किसी के लिए कर सकते हैं। जैसे घर में अगर बच्चा परिवार से बिछड़ जाए तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? उस बच्चे को वापस अपने माता पिता के पास लेके आए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण परम पिता है हमारे और हम उनको भूल कर इस संसार में भटक रहे हैं। अगर हम किसी की सेवा करना चाहते हैं तो आप उनको भगवान से जोड़िए। ये सबसे बड़ी दया है। और यहां पर बताया गया जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। और एक और बहुत अद्भुत भजन लिखा भक्ति विनोद ठाकुर ने, वहां पर बोला गया जीव जागो गोरा चंद्र बोले। ये श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं जागो, कब तक सोते रहोगे माया के ये भ्रम जाल में। और बोलते हैं तुम्हारे लिए ही मैं आया हूं। और क्या लेके आया हूं? औषधि लेके आया हूं। कौन सी औषधि है? हरि नाम महामंत्र। कि आप अच्छे से भगवान के नामों का जाप कीजिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिए। ये एक अद्भुत औषधि है। और ये औषधि क्या करेगी? हमारे अंदर की जो काम वासना रूपी जो रोग हो गया है उस रोग को मिटाती है। ये जो औषधि है ये हमारे वास्तविक स्वभाव को जगाती है और जो वास्तविक स्वभाव है प्रेम का भाव। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति हम सबको सदैव कृतज्ञ रहना है, जिन्होंने इतनी भारी कृपा करी कि हमारा जीवन बदल रहा है। भगवान के नामों के जप के द्वारा हमारा मन शुद्ध हो रहा है। तो ये जो कृतज्ञता का भाव आएगा तो हम देखेंगे उनकी शिक्षाएं कितनी लाभदायक है हमारे जीवन में। तो अतः आज का दिन आप बहुत अच्छे तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। जो बहुत सारे इस्कॉन मंदिर के अंदर आज बहुत सारी कथाएं हो रही होगी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे होंगे। आप उन सब को अच्छे से सुनिए, समझिए और अपने आप को कृतज्ञ अनुभव कीजिए कि अगर ये शिक्षाएं नहीं होती तो हम कहां कहां पर भटक रहे होते। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।